विविध निबंध जीवन में खेल की उपयोगिता। प्रस्तावना शरीर और मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध। जीवन में खेलकूद के लाभ। खेलकूद जीवन का अभिन्न अंग। उपसंहार। प्रस्तावना। सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। अपने मस्तिष्क के बल पर मानव ने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त रहे। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। शरीर और मस्तिष्क का पारस्परिक संबंध। इस प्रकार मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के मस्तिष्क से पारस्परिक संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि खेलकूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। जीवन में खेलकूद के लाभ। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलकूद के कई लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियों एवं हड्डियां मजबूत रहती हैं। रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है। शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं। खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इस तरह खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल केवल मनुष्य के शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इससे मनुष्य में मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। खेल कूद की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम गीता के मर्म को समझनी चाहती हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल कूद द्वारा शरीर को स्वस्थ करके ही मानसिक प्रगति हासिल की जा सकती है। शिक्षा एवं रोजगार में खेलकूद की उपयोगिता। शिक्षा एवं रोजगार की दृष्टि से भी खेलकूद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब जैसी कहावत अब बीते दिनों की बात हो गई है। खेल अब व्यक्ति के कैरियर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन होने वाली तरह तरह की खेल स्पर्धाओं के कारण खेल खिलाड़ी और इससे जुड़े लोगों को पैसा, वैभव और पद हर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। खेल कूद के व्यावसायीकरण के कारण यह क्षेत्र रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निजी एवं बैंक, रेलवे जैसी सरकारी कंपनियां ऊंचे वेतन वाले पदों पर नियुक्त करती हैं। जब खेलकूद के महत्व की बात आती है तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल जैसे मैदान में खेले जाने वाले खेल ही हमारे लिए मानसिक एवं शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शतरंज, कैरम, लूडो जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है, इसलिए यह खेल समय की बर्बादी है, किंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। खेलकूद जीवन का अभिन्न अंग। जीवन में जिस तरह शिक्षा महत्वपूर्ण है उसी तरह मनोरंजन के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। काम की थकान के बाद हमारे मस्तिष्क को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नियमित दिनचर्या में यदि खेल कूद का समावेश कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उल्लास ही उल्लास छा जाता है। अवकाश के समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से न केवल स्वस्थ मनोरंजन होता है बल्कि ये आपसी मेलजोल को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। खेल कोई भी हो, यदि व्यक्ति पेशेवर खिलाड़ी नहीं है तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है कि खेल को खेल के समय ही खेला जाए, काम के समय नहीं। उपसंहार। भारत के महान खिलाड़ी देश की नई पौध को खेल कूद की ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमानों को तोड़ने वाला विश्व में कोई खिलाड़ी नहीं। उन्हें वर्ष 2014 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए खेल कूद को जीवन में पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।